मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम क्लास 10 का जो 10 चैप्टर कर रहे हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम करेंगे उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, पेज नंबर 176। तो एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला, फिर हमने शुरू किया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उसकी भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो समझाया, और दूसरे में मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो अब हम देखते हैं, देखिए इनके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। तो पहला करा, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। यानी क्या कर रहा है, देखिए लाइट रे कहां से जा रही है, एयर से कहां जा रही है, एयर से वो वाटर में जा रही है। तो क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाई। क्या देखिए, आपने देखा ये इंटरफेस सब मैं समझा चुका हूं। क्या जा रही, देखिए एयर से, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, केवल मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। एयर से वाटर में जा रही है, ये नॉर्मल है। तो आप सब बताइए खुद आंसर कि ये आई है, सीधी जाती तो इस तरह जाती, किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। क्यों बताइए, क्योंकि ये रेयर टू डेंसर जा रही है, और जब भी लाइट रे रेयर टू डेंसर जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल ये बेंड होती है। तो क्या बता देंगे, देखिए आप इसके अंदर लाइट रे आप लिख देंगे इसके अंदर, लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल बिकॉज it is traveling from rarer to denser medium। तो यहां रेयर और डेंसर का मतलब होता है ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर। तो ये बहुत डिटेल से मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले वीडियो में समझाया है, तो आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए देखिए उस वीडियो को। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए अब हमसे, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या गिवन है कि जो ग्लास है वो हमें गिवन है, रिफ्रैक्टिव ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है, देखिए VG लिख देते, सॉरी NG। तो कितना है ये 1.5। एन हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज कर रहे हैं, G मैंने लिख दिया ग्लास के लिए। द स्पीड, फिर कहते हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। लाइट की स्पीड बतानी है ग्लास के अंदर, और क्या गिवन है आप जानते भी, क्या गिवन है आपको, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो हम जानते हैं और सी से उसको लिखते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, देखिए क्या फॉर्मूला बताया था कल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। क्या आएगा, देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, एन का क्या फॉर्मूला बनेगा, हमने देखा था कल वाले वीडियो में, आप देखिए डिटेल से। क्या था ऊपर कि जो लाइट की स्पीड थी ऊपर वैक्यूम में, नीचे किसमें, मीडियम में। तो ऐसे फॉर्मूला हमने लिखा था, और यहाँ एन ना लिखकर, आप एन लिख दो तो भी कोई बात नहीं है, एन ना लिखकर मैंने NG लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कितना आएगा, देखिए ये वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5, ये वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸, और ये है V। आपको क्या निकालना है, V निकालना है आपको। V को भी आप VG लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। G लगा सकते हैं, नहीं लगाए तो भी कोई बात नहीं। तो V को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, इनको इस तरह से। तो इससे कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा 2, तो कितना आ जाएगा, V आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये देखिए न्यूमेरिकल से आप हमेशा डरते हैं, 2 नंबर का या 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, आप आराम से कर सकते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगेगी। 1 नंबर का जनरली नहीं पूछते हैं न्यूमेरिकल, 2 नंबर का या 3 नंबर का है, चाहे कितने का भी आए, लेकिन आराम से आप इसको कर सकते हैं बिना ज्यादा टाइम लगाए। अब आप उतार लीजिए, देखो अब देखिए थर्ड, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3, आपको बुक से देखनी 10.3 टेबल, द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक मेजर है, क्या बताने का, ऑप्टिकल डेंसिटी बताने का। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी।
तो मतलब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है टेबल में, आप देखिए 10.3 जो टेबल है, जस्ट पेज को टर्न करके तो क्या कर रहा है देखिए, इसके अंदर सबसे ज्यादा बताना है तो किसका, देखिए हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, समझ गए आप, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। तो आप देखिए किसका सबसे ज्यादा है, डायमंड का। और जो लोवेस्ट, इस टेबल में से बताना है हमें, टेबल में जिन जिन के दे रखे उनके लिए, और जो लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है वो किसकी है, एयर की। तो ये आपको बस यह बताना है। तो इससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बताता है हमें ऑप्टिकल डेंसिटी को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वीडियो है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बताया है मैंने। अब देखिए, देखो अब आगे हम इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। तीन चीजें कह रहा आपको गिवन है, केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल 10.3। तो वही देखिए, इनको करते हैं। देखिए इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमें, देखिए अभी जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, बाय डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन क्या है, सी अपॉन वी, जिसको भी ग्लास के लिए हमने एनजी यूज किया था। तो आप यहां से क्या देख सकते हैं, देखिए सी तो सेम है, कांस्टेंट है लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में, तो v कितना है, c अपॉन एन। v को मैं इधर ले आया, n को इधर, तो v आप क्या कह सकते हैं, n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कल हमने जब सिग्निफिकेंस देखी थी वीडियो क्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उस मीडियम के, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उस मीडियम के अंदर वो लाइट की स्पीड को उतना ही कम कर देगा और लाइट रे को उतना ही ज्यादा बेंड कर देगा। वो ये इन दो चीजों का मेजर करता है कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ऑप्टिकल डेंसिटी को हमें बताता है। तो ये सारी बात देखी थी हमने। तो अब आप देख सकते हैं, देखिए हमें बताना है कि जो लाइट किस में सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगी, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, देखिए किस किस का पूछा है, देखिए हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक तो आप लिख देते हैं पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन कितना है, 1.44। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन कितना है, देखिए आप टर्पेंटाइन का यहां से 1.47। और तीसरा कौन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो कितना है उसका 1.33। तो आप खुद देख सकते हैं, फास्टेस्ट बताना है ना, तो इसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, तो आप क्या लिख देंगे, लाइट, इन तीन में से हमें बताना है, लाइट विल ट्रेवल फास्टेस्ट in water because its refractive index is lowest in given 3 मीडियम। तो 3 मीडियम दे रखे हैं, मीडियम का प्लूरल मैंने बताया था मीडिया, तो इसलिए आप इसको सिंपल सा इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करते हुए लिख देंगे। अब क्या करें, देखिए लास्ट इंडेक्स में द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, क्या गिवन है, देखिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का कितना है, देखिए डायमंड इज 2.42, ये कह रहा है 2.42 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, वही मीनिंग वही है। देखिए क्या अभी तो हमने लिखा फॉर्मूला कि यहां से v कितना आ जाएगा इस डायमंड के अंदर, c अपॉन n। डायमंड के लिए बात करें तो v कितना हो जाएगा, c की वैल्यू वही 3 इंटू 10⁸ वैल्यू लिखकर शो करें, सीधा c लिख दें, और n कितना 2.42। इसका मतलब क्या है कि 2.42 लगे, इसका मतलब कि जो लाइट की स्पीड है डायमंड में वो 2.42 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी एज कंपेयर्ड टू वेट, इतनी कम रह जाएगी स्पीड। तो क्या लिख देंगे आप, देखिए इट मीन्स दैट, क्या मतलब है स्टेटमेंट का, इट मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस, कितनी कम रह जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस 2.42 टाइम्स टू द स्पीड ऑफ लाइट
इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में जो स्पीड है उसकी 2.42 टाइम्स कम रह जाएगी। तो ये इन टेस्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इन टेस्ट क्वेश्चंस करने से भी आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो अब देखिए